नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हर रोज हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। कोई भी उलझन आपके पास है, कोई भी कंफ्यूजन है पोर्टफोलियो या फिर गोल प्लानिंग को लेकर, तो योर मनी सब उलझनों को सुलझाता है। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं योर मनी में? आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nwt.com पर, या फिर आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी भेज सकते हैं, जो है #AskAwaz योरमनी, या आप हैशटैग लगाएं, फेसबुक और एक्स पर जाएं CBC आवाज के हैंडल पर, अपने क्वेश्चंस हमें लिख भेजिए। तो ये तो रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। और आज हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ की म्यूचुअल फंड्स की हेड श्वेता रजानी, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। श्वेता नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले बात करेंगे फैक्टर इन्वेस्टिंग की, कि एग्जैक्टली फैक्टर इन्वेस्टिंग होता क्या है और किस तरीके से कामकाज करता है, और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा रेलेवेंस देनी चाहिए। तो बताइए फैक्टर इन्वेस्टिंग, पहले तो क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या मायने हैं इसके? नमस्कार दीपाली जी। जी, जैसे कहा आपने फैक्टर इन्वेस्टिंग, अब जैसे वो नाम कहता है, देखिए स्टॉक्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अलग भाव होते हैं। जैसे कोई स्टॉक होगा जिसकी प्राइस मूवमेंट बड़ी स्थिरता से चलती है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते, तो वो एक फैक्टर है जिसे हम कहेंगे लो वॉलेटिलिटी। अब एक दूसरा फैक्टर होता है मोमेंटम, मतलब ऐसे कुछ स्टॉक्स जो पिछले 6 महीनों में बहुत अच्छे कर गए हैं, तो उन स्टॉक्स में अभी मोमेंटम आ रही है, अब रिसेंटली अच्छे कर रहे हैं तो शायद आगे जाके भी थोड़ा अच्छा करें, तो ये हो गया मोमेंटम। एक तीसरा फैक्टर होता है हाई क्वालिटी, जो ऐसी कंपनियां होंगी जहां आपको अर्निंग्स की या प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, गवर्नेंस उन कंपनियों की अच्छी है, तो वो एक तीसरा फैक्टर हो जाता है जिसे हम कहते हैं हाई क्वालिटी। एक चौथा फैक्टर हम कहेंगे वैल्यू, जो बहुत कॉमन होता है, मतलब आप ऐसे कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जहां उनकी जो आज की वैल्यू है, जिस प्राइस पे वो आपको आज मिल रहे हैं, वो उनकी फेयर वैल्यू से कम के भाव पर आपको मिल रहे हैं, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो इस तरह से 4-5 फैक्टर्स होते हैं, डिविडेंड यील्ड, वैल्यू, हाई क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, जो आम तौर पे हम इंडिया में देखते हैं। और ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंपनी के, जिनके भाव को देख के आप उन कंपनियों में निवेश करते हैं। फैक्टर इन्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मैं कहूंगी इंडिया में वेल एक्टिव फंड मैनेजर्स तो ये कुछ कुछ कैरेक्टर्स को देखते ही थे जब वो निवेश करते हैं, लेकिन एज स्पेसिफिक फैक्टर्स इंडिया में मैं कहूंगी 2018-19 से ये शुरुआत हुई। 2019 की अगर मैं बात करूं तो कुछ 4-5 फंड्स होते थे, 150 करोड़ का वहां AUM था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो करीबन यहाँ 78 to 80 फंड्स अवेलेबल है, और 28,000 करोड़ का AUM है सिर्फ ये फैक्टर बेस्ड फंड्स में। तो एक इमर्जिंग कैटेगरी है जो निवेशक थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं और उसमें निवेश कर रहे हैं आज के दिन पे। ओके अच्छा, एक चीज और, अगर हम सिंगल फैक्टर फंड्स या मल्टी फैक्टर फंड्स की बात करें, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, टाइम होराइजन, एपेटाइट के हिसाब से क्या रेलेवेंस है? जी, सिंगल फैक्टर मतलब आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए उसमें निवेश कर रहे हैं। जैसे आमतौर पे कई सारे इंडेक्स है, फंड्स आपको मिल जाएंगे जो होंगे निफ्टी 200 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 मोमेंटम 50। तो वो खाली मोमेंटम के एक फैक्टर को देख के बस उन्हीं कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। कुछ होती हैं जो कॉम्बिनेशन इंडेक्स चलती है, मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स, मतलब आप दो फैक्टर्स को देख रहे हैं और उन दो फैक्टर्स के बेसिस पे जो कंपनियां अच्छी निकल के आ रही है, मतलब आप मोमेंटम देख रहे हो कि रिसेंटली उन कंपनियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, प्लस उन कंपनीज की क्वालिटी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है, गवर्नेंस अच्छी रही है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप उन कंपनियों में निवेश करते हो। तो मल्टी फैक्टर मतलब आप एक से ज्यादा फैक्टर को देखते हुए कंपनियों का चुनाव कर रहे हैं, और सिंगल फैक्टर मतलब किसी भी एक फैक्टर को आपने पकड़ लिया है। अब हम लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मैं कहूंगी मल्टी फैक्टर फंड को एक ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए रादर देन सिंगल फैक्टर फंड। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, और आपको समझाया गया क्या फ़र्क होता है और किस तरीके के रिटर्न्स रहते हैं। तमाम डिटेल्स यहाँ पर श्वेता ने फैक्टर इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई बताई। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं व्यूअर्स से, उनसे कनेक्ट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले व्यूअर हैं हमारे साथ अंकित, मुंबई से सवाल पूछने के लिए। अंकित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने मेरा अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है।
तो मैंने अराउंड 6 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग चालू है एंड टोटल अमाउंट इज 1,05,000 per month and I started in February 2022. So total value is around 39 lakhs or invested value is about 32 lakhs. And my goal is कि मुझे around 10 CR तक करना है around in 15 years. So is the allocation correct? और मैंने अभी तक कोई small cap फंड ऐड नहीं किया है, तो कौन सा ऐड करना चाहिए, मुझे करना चाहिए या नहीं? और मुझे एक lump sum amount भी करना है around 15 lakhs का, तो उसके लिए प्लीज एडवाइस। ओके तो मंथली सिप 1 लाख की है, 34 साल की इनकी उम्र है, 1,05,000 की इनफैक्ट मंथली सिप है, 39 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 करोड़ का टारगेट है 15 इयर्स में, 15 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है। जो एलोकेशन किया हुआ है वो कैसी है जानना चाहते हैं। आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया फंड 25,000 आदित्य बिरला के ही कंजम्पशन फंड में 25,000 ही डाल रहे हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, 15,000 एडवाइस के मिड कैप में, 15,000 आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज में और एक लमसम इन्वेस्टमेंट है आईसीआईसीआई प्रू एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड में 5 लाख। क्या सलाह इनके लिए? जी अंकित, सबसे पहले मैं आपके लक्ष्य की बात करती हूँ। आपका लक्ष्य है 10 करोड़ पे पहुंचना। तो देखिए आज के दिन पर आपकी जो लमसम इन्वेस्टमेंट है प्लस जो आप एसआईपी कर रहे हैं वो थोड़ी कम पड़ेगी। तो आपके पास मैं 2 ऑप्शंस देती हूँ। या तो आप अपनी एसआईपी को हर साल 20% से स्टेप अप कर लें, या अगर आप आज ही के दिन अगर 15,000 से और एसआईपी बढ़ा सकते हैं तो 1,20,000 की आप एसआईपी कर सकते हैं अगर, और फिर 10% का स्टेप अप अगर कर पाए हर साल, तो ये दोनों ही सिनेरियो में आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। दूसरी आपकी अगर पोर्टफोलियो की मैं बात करूं, हाँ आपने कहा मेरे पास कोई स्मॉल कैप फंड नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड्स है, तो आज के दिन पे आपके पोर्टफोलियो में 10% के आसपास का स्मॉल कैप एक्सपोजर जरूर है। लेकिन लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो आप इसे जरूर बढ़ा सकते हैं। मैं कहूंगी आपके पोर्टफोलियो में आज 75% का लार्ज कैप है, आप 20% कम कर सकते हैं लार्ज कैप और 10% मिड स्मॉल कैप बढ़ा सकते हैं। स्कीम्स पे मैं आती हूँ। जब मैं स्कीम्स देख रही थी तो मैंने देखा यहाँ आपके पास कई सारे थीमेटिक या सेक्टर फंड्स है। अब अगर ये सेक्टर्स को आप अच्छे से समझते हैं, इनकी पूरी जानकारी रखते हैं तो आप इसमें रहें, लेकिन अगर आप इसे बहुत क्लोजली नहीं ट्रैक करते तो एक फंड मैनेजर पे छोड़ लेना ज्यादा बेहतरीन होगा कि वो आपके लिए सेक्टर कॉल्स ले, कब निकलना है, कब आना है, किस सेक्टर में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते मेरी सलाह आपको होगी कि आपके जो दोनों ही सेक्टर फंड है, एक डिजिटल फंड मैं देख रही थी और एक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है जो भी एक तरह से थीम प्ले कर रहे हैं, प्लस एक एसेट एलोकेटर फंड है। अब मैं समझ रही हूँ आपके पास कहीं ना कहीं कुछ और डेट होगा, ये आप इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, तो आप प्योर इक्विटी फंड्स में रहें तो बेटर होगी। इसीलिए ये 3 फंड्स में से आप निकल जाएं। इसके जगह पर जो 3 फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, कोटक का एक मल्टी कैप फंड ले लें और डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें। ये सारे ही फंड्स आपके पास 3 फंड्स जो रह जाते हैं और 3 फंड्स मैंने आपको सुझाए कि इन सब में आप इक्वल प्रोपोर्शन में निवेश कर सकते हैं। जी ओके तो चलिए ये रही आपके पोर्टफोलियो पर राय। एक एक करके अगर मैं समअप करूं जो श्वेता ने कहा उसके हिसाब से आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से 6 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे 12 साल में, स्टेप अप कर लेंगे अगर 10% हर साल तो 11 साढ़े 11 लाख आप जोड़ पाएंगे। इसके अलावा आप जो 15 लाख लमसम लगाना चाहते हैं तो कुछ नेम्स आपको सुझाए गए हैं, प्लस आपके पोर्टफोलियो में बदलाव रेकमेंड किए गए हैं। तो ऑलरेडी जो आपका एक्टिव पोर्टफोलियो उसमें एडवाइस मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला कंजम्पशन को कंटिन्यू करना है, आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट वो एसेट एलोकेटर और इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड से निकलने की सलाह है, आदित्य बिरला के डिजिटल इंडिया फंड से निकलने की सलाह है। 3 नए फंड्स आपको सुझाए गए हैं, इसमें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप और डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप शामिल हैं। तो ये सलाह रही है आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अच्छा, जो 15 लाख इनको लमसम लगाना है श्वेता, एक बार वापस बताएंगी वो किन फंड्स में डिप्लॉय कर सकते हैं? जी जो मैंने इनको 3 नए फंड की सलाह दी, इन्वेस्को का स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप और डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप, तीनों में ही वो 5-5 लाख निवेश कर सकते हैं। ओके 5-5 लाख रुपए आप इन तीनों में निवेश कर सकते हैं। और ये 15 लाख आपने जो 6 करोड़ के इनके लाइकली अमाउंट एक्यूमुलेशन बताया है वो उससे अलग है, राइट श्वेता? जी ओके ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। जनार्दन है महाराष्ट्र से अब हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। जनार्दन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते, पूछिए सवाल। मैंने पोर्टफोलियो भेजा हुआ है मैडम, तो उसको रिव्यू कीजिए और
कौन सा फर्म एग्जिट करना है या कोई ऐड करना है, इसका सुझाव चाहिए था। और मुझे एक बच्चे के लिए एक नया फंड शुरू करना है 15 से 18 साल तक, तो कौन से फंड में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ओके, तो आप अभी एक्टिव SIPs आपकी कितनी है? लगभग 20,000 की? 20,000 की, हाँ। सालाना आपने लिखा है कि आप 5% स्टेप अप करेंगे। हाँ मैडम। और अभी आपकी कितनी वैल्यू इकट्ठी हो चुकी है पोर्टफोलियो में? अभी लगभग 5 लाख तक। 5 लाख। और 20 इयर्स में आपने लिखा है 10 करोड़ का टारगेट है। हाँ सर, हाँ मैडम। ओके, तो आपने बच्चे का भी जिक्र किया था अश्विनी जी। ये पोर्टफोलियो आपने अपने बच्चे के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया है या बच्चे के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? ये तो है, और अलग से मैं करना चाहता हूँ एक आधा फंड जो 5,000 की SIP से। तो कौन सा फंड अच्छा रहेगा 15 से 18 साल तक? ओके, तो यानी 85,000 की सिप के साथ आप एडिशनल करना चाहते हैं। नहीं, 20,000 के सिप के साथ आप 5,000 एडिशनल करना चाहते हैं। टोटल फिर सिप आपकी 25,000 के आसपास की हो जाएगी, करेक्ट? हाँ। ओके, ये जो पोर्टफोलियो 10 साल तक चलेगा, और जो एडिशनल 5,000 की है वो 17-18 साल ईयर तक कर सकता हूँ। 15 ईयर्स, ओके, 15 ईयर्स, फेयर है। 4,000 डाल रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, सिमिलर अमाउंट निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप में 4,000, 4,000 डाल रहे हैं मुथुट ओसवाल मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप में। तो श्वेता, क्लियरली 2 सवाल इनके। एक्टिव पोर्टफोलियो जो कि 20,000 के सिप का है, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 5 लाख की है, इससे ये 1 करोड़ कमाना चाहते हैं 10 साल में, प्लस 15 सालों के लिए 5,000 एडिशनल डिप्लॉय करना चाहते हैं। वो कहाँ करें? प्लस इनके गोल पर आपकी राय क्या है? फंड चॉइसेस पर क्या राय है? जी, जनार्दन जी, आपका जो लक्ष्य है 1 करोड़ पे पहुंचने का 10 साल में, आज की जो वैल्यू जमा हुई है और SIP है, उससे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपके पास मैं फिर से 2 ऑप्शन देती हूँ। या तो आप 20,000 की SIP को 30,000 करके 10% से उसे स्टेप अप करें, या अगर आप और 10,000 नहीं आज जोड़ सकते, तो हर साल 20% से अपनी SIP को स्टेप अप करना। मतलब अगर आप आज 20,000 कर रहे हो तो अगले साल 24,000, और उसके अगले साल आप उस पे और 29,000 की SIP, वैसे करते करते अपनी SIP को हर साल बढ़ाएं, तो आप 1 करोड़ के लक्ष्य पे आसानी से पहुंच जाएंगे। आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक बहुत अच्छा है, तो इसके लिए मैं आपसे कांग्रेचुलेशंस कहूंगी। बहुत वेल डाइवर्सिफाइड है, हर मार्केट कैप है आपके पास, अलग अलग AMCs में आपका पोर्टफोलियो स्प्लिट है। बस एक सलाह है, आपके पास जो एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है, उसमें मेरी सलाह होगी कि आप SIP रोकें और उसके जगह पर आप एक HDFC का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं और वहां SIP जारी शुरू कर सकते हैं। अब आपने दूसरी बात कही कि आपके पास 5,000 है जो आप और निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगी इन्वेस्को का फोकस इक्विटी फंड, वहां आप वो 5,000 की SIP कर सकते हैं अपने बच्चे के नाम पर 15 साल के लिए। जी, ओके, तो चलिए, ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और आपको बताए गए हैं सिर्फ एक फंड है जिससे आपको निकलने की सलाह दी गई है। आपको 2 फंड्स नए सुझाए गए हैं। एक जो नया फंड बताया वो एडिशनल सिप के लिए आपको रेकमेंड किया गया है, प्लस आप स्टेप अप कर रहे हैं, लेकिन स्टेप अप आपको थोड़ा ज़्यादा सा करना पड़ेगा, 10% के आसपास का, अगर आपको गोल हासिल करना है। अश्विनी है अगले व्यूअर लखनऊ से। इन्होंने सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। 47 ईयर्स इनकी एज है, 85,000 की पर मंथ सिप कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 45 लाख से और 20 ईयर्स में 10 करोड़ का टारगेट है। आदित्य बिरला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 15,000 SBI लार्ज मिड कैप 15,000, कोटक फ्लेक्सी कैप, HDFC मल्टी कैप में 15,000 है। फिर 10,000 डाल रहे हैं HSBC मिड कैप में और टाटा स्मॉल कैप में, और 5,000 डाल रहे हैं SBI के इक्विटी हाइब्रिड फंड में। बताइए श्वेता। जी, अश्विनी, आपका जो लक्ष्य है वैसे तो आप उस पे आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी SIP को 5% से स्टेप अप कर लें तो एक बेहतरीन, मैं कहूंगी, एक कुशन बिल्ड हो जाएगा। कहीं अगर आपने अपने लक्ष्य को बनाते वक्त अगर इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा है या एक बफर चाहिए आपको, तो 5% से स्टेप अप करना अच्छा होगा। पोर्टफोलियो पे मैं आती हूँ। पोर्टफोलियो अगर मैं मार्केट कैप के हिसाब से देखूं तो आपने तीनों ही लार्ज मिड स्मॉल कैटेगरी के फंड्स में निवेश कर रखा है, लेकिन आपने एक इंडेक्स फंड ऐड किया हुआ है। अब देखिए, इंडेक्स फंड में होता यह है कि आप इंडेक्स को ही रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो आमतौर पे उसका जो रिटर्न है वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। लेकिन अगर आप एक्टिव फंड में निवेश करते हैं तो वहां फंड मैनेजर कुछ एक्टिव कॉल्स जो लेते हैं, उस वजह से एक 3 से 4% की हमने देखी है कि आउट परफॉर्मेंस आने की संभावना होती है।
तो इंडेक्स फंड में ना रह के आप एक्टिव फंड की तरफ जा सकते हैं। जोखिम भी अच्छे से मैनेज हो जाता है एक्टिव फंड में, क्योंकि वहां फंड मैनेजर उसे लगातार रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास एक मल्टी एसेट फंड है। अब मैं समझ रही हूँ कि ये आपका इक्विटी पोर्शन है पोर्टफोलियो का। डेट आपके पास किसी और फॉर्म में हो सकता है, एफडी, पीपीएफ, किसी भी और फॉर्म में होगा, तो ये प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो है, इसीलिए मल्टी एसेट को भी अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक टाटा का स्मॉल कैप फंड है आपके पोर्टफोलियो में, जहां से मैं आपको सुझाव दूंगी कि वहां आप एसआईपी रोक लें अपनी, और जितना लमसम अमाउंट जमा हुआ है उससे अगर वो 1 साल के ऊपर हो गया है तो वहां से भी निकल जाएं। तो 3 फंड जो आपने एग्जिट करना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, टाटा का स्मॉल कैप फंड, एक आदित्य बिरला का निफ्टी 50 फंड, और एक एसबीआई का हाइब्रिड फंड जो आपके पास है। इसके जगह पर जो आप न्यू स्कीम्स ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो स्कीम्स रहेंगी, आप एक इन्वेस्को का फोकस इक्विटी फंड ऐड कर लें। इसके अलावा आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड, कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड है, ये 4 फंड्स जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर राय दी गई है किन फंड से एग्जिट करना है। श्वेता ने क्लियरली मेंशन किया, जिसमें टाटा स्मॉल कैप, आदित्य बिरला निफ्टी 50 इंडेक्स और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड है। 4 फंड्स आपको नए भी रेकमेंड किए गए, उनको अपने दीजिए पोर्टफोलियो में जगह, जिसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी, कैनरा रोबेको मल्टी कैप और इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड शामिल है। हमारे साथ श्वेता रजानी मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर से। संदीप अगले व्यूअर जोधपुर राजस्थान से सवाल पूछने के लिए। संदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम, मैं सीएनबी की आवाज कंपनी देखता हूँ मैम। शुक्रिया संदीप जी रेगुलर देखने के लिए और हम पर भरोसा रखने के लिए। बताइए सर, कहाँ निवेश क्या हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? मैम ये 4000 की एसआईपी चल रही है मेरा। क्वांट का फ्लेक्सी कैप है 1000, क्वांट का स्मॉल कैप है 1000, एचडीएफसी मिड कैप है 1000 और आईसीआईसी प्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है 1000। तो मेरा मैम 2 सवाल है। पहला ये, मेरा इसमें एक क्वांट फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैं तो क्या मैं स्विच करूं किसी दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड में? और दूसरा सवाल ये है कि मुझे एसआईपी बढ़ानी है मेरी, तो मैं कैसे आगे प्रोसीड करूं? ओके, तो पहले तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में आपको बता देती हूँ, जो है आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट में एचडीएफसी मिड कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और क्वांट के स्मॉल कैप में 1,000 ये ईच डाल रहे हैं। क्वांट के फ्लेक्सी कैप पे परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो क्या स्विच करना है या बने रहना है? प्लस 15 ईयर्स का इनका होराइजन है, जो कि बच्चों की एजुकेशन के लिए है। क्या सलाह रहेगी? और एडिशनल 4000 के से और करना चाहते हैं तो उस पर भी राय दीजिए श्वेता। संदीप जी, सबसे पहले जो आपका लक्ष्य है, मैं कहूंगी वहां पर अगर आप स्टेप अप करें अपनी एसआईपी को कम से कम 15% से हर साल, तो वो आपको अपने लक्ष्य की ओर आसानी से ले जाएगा। पोर्टफोलियो पे मैं आती हूँ, एक चीज मैं नोटिस कर रही थी, हाँ क्वांट फ्लेक्सी कैप एक फंड है जहां आपको जहां से स्विच कर ही देना चाहिए, बट उसके 2 कारण हैं। एक तो क्योंकि दूसरे बेहतरीन फंड्स अवेलेबल है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, दूसरी क्वांट एज एन एएमसी में आपका एक्सपोजर 50% का है। अब देखिए, कोई भी एएमसी में मैं कहूंगी एक हाइजीन फैक्टर मेंटेन करने के लिए 20 या 25% जितना आप एक्सपोजर रखें, उससे ज्यादा नहीं। तो क्वांट की जो आपकी दूसरी भी स्कीम है, वहां पे भी आप एलोकेशन रिड्यूस करें और क्वांट फ्लेक्सी कैप से निकल के एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, उसी कैटेगरी का एक दूसरा फंड, वहां आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप और एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं और जैसे दूसरी क्वांट की स्कीम है वहां भी आपको एलोकेशन रिड्यूस करनी है, तो कुछ फंड्स की जहां मैं आपको सलाह दे रही हूँ आप निवेश करें। एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक का मल्टी कैप और आईसीआईसीआई प्रू का फोकस इक्विटी फंड। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो पर। और जैसे श्वेता ने आपको बताया आपके फंड चॉइसेस पर, एक फंड है जिससे आपको निकलने की सलाह दी गई है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा आप एसबीआई लार्ज मिड कैप रखें। कुछ नए नेम्स भी आपको सुझाए गए हैं, जिसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी है। 1 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चलें आप इकट्ठा कर लेंगे अगर आप 15% का स्टेप अप हर साल करते हैं। तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो पर, और आपको किस तरीके से बाइफर्केट करना है पूरा एलोकेशन लार्ज मिड और स्मॉल कैप में, वो रेशियो भी आपको समझाया गया। बात करते हैं अब अख्तर से। इन्होंने एक ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 10,000 की इनकी मंथली सिप है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 6 लाख और एडिशनल सिप ये करना चाहते हैं 8,000 की, यानी उस स्थिति में जो टोटल सिप हो जाएगी वो 18,000 रुपये की हो जाएगी। 10 साल का होराइजन है, कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे जानना चाहते हैं।
4000 पराग पारी फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप में 4000, 2000 एक्सिस स्मॉल कैप में। बताइए जी। अख्तर जी, आप जिस हिसाब से आज निवेश कर रहे हैं, आप एसआईपी बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी आप एक 50 से 55 लाख के आसपास के कॉर्पस पर पहुंच जाएंगे। देख लीजिए अगर ये आपको अपना लक्ष्य पूरा करने में वैल्यू इनफ है, नहीं तो आप अपनी एसआईपी को और स्टेप अप करना 5 से 10% की ओर की तरफ। आपके पोर्टफोलियो पे मैं आती हूँ, मैं नोटिस कर रही थी कि आपकी आज 10,000 जो निवेश कर रहे हैं वो 3 ही फंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। उसमें भी 2 फंड्स हैं जहां आप 4-4 हजार की एसआईपी कर रहे हैं, तो एक कंसंट्रेशन बिल्ड हो रहा है। किसी भी फंड में आमतौर पे आप 15% से ज्यादा का एक्सपोजर ना रखें, क्योंकि अगर वो फंड टेम्पररी भी नहीं अच्छा परफॉर्म करता तो आपके पोर्टफोलियो में उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिखेगा। तो मेरी सलाह ये होगी कि एक स्कीम तो है जहां से आपको निकल जाना है, एक्सिस की स्मॉल कैप फंड जहां आप एसआईपी कर रहे हैं उससे एसआईपी रोक लें, जितना वैल्यू 1 साल के ऊपर का है उसे भी निकाल देना। और जो आज आप 3 फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं उसे आप 5 फंड्स में ले लें, 2-2 हजार की एसआईपी हर स्कीम में करें। जो फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, इसके जगह पे एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड जोड़ लें एसआईपी के लिए। इसके अलावा डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड और कोटक का मल्टी कैप फंड, ये 3 फंड्स 2-2 हजार की एसआईपी हर स्कीम में आप निवेश करना। ओके तो क्लियरली आपको सलाह दी गई है, आपको एक्सिस स्मॉल कैप से निकलना है, डीएसपी लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप, ये फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। 43 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे अगर आप एनुअल स्टेप अप करते हैं तो, और उसी हिसाब से आपको ये पूरी सलाह दी गई है। और इसके अलावा जो आपके पास बाकी फंड्स हैं, 3 फंड्स में से एक से निकलने की सलाह है, बाकी दोनों फंड्स में आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा श्वेता, जो आपने 43 लाख के टारगेट इन्हें बताए हैं, ये 13% एलोकेशन के साथ बताए हैं क्या, प्लस 18,000 की टोटल सिप को अगर काउंट करके चलें उसके बावजूद 43 लाख विद 13% स्टेप अप के बाद ये इकट्ठा कर पाएंगे? नहीं दीपाली जी, ये अगर कोई स्टेप अप नहीं करते हैं तो 43 लाख के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन क्योंकि ये एसआईपी अभी बढ़ा भी रहे हैं, इन्होंने कहा ये 8,000 से और एसआईपी बढ़ा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये 50 से 55 लाख के एक वैल्यू पे पहुंच जाएंगे अपने गोल की तरफ। ओके चलिए, तो आपका गोल हासिल हो पाएगा अगर आप एडिशनल स्टेप और स्टेप दोनों करते हैं। तो ये 43 लाख की राशि एडिशनल स्टेप को बिना जोड़े एक आइडिया आपको दिया गया है। चलिए पूछ लेते हैं श्वेता के टॉप 4 फंड्स। बताइए श्वेता, कौन से फंड्स हैं जो आपने पिक किए हैं? जी, हर कैटेगरी में जोखिम और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो मेरी सलाह होगी आप डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक का मल्टी कैप फंड और इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, इन 4 फंड्स का एक पोर्टफोलियो बना दे। थोड़ा सा लार्ज कैप हैवी होगा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का तड़का भी आपको अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप और स्मॉल कैप फंड के थ्रू मिल जाएगा। ओके जी, चलिए तो ये रहे श्वेता की टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, डीएसपी लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। चलिए श्वेता, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को सुलझाने के लिए, थैंक यू सो मच। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए। योर मनी में इतना ही, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।